आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कौन कौन से बेसिक फार्मूले हैं उसको हम लोग इस लेक्चर में देख लेंगे, ताकि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। जितने भी फार्मूले हैं वो देख लेते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को देख लिया जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये है कि अब पहली बात कि पॉइंट अगर कोई दिया हुआ है तो उस पॉइंट को डिनोट करने के लिए हम जो वैल्यू को पढ़ेंगे वो हमेशा यक्स कामा क्या पढ़ेंगे, वाई। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर कोई पॉइंट P दिया हुआ है, यहाँ पे 2,3 लिखा हुआ, तो ये वैल्यू कह रहा है x की और 3 कह रहा है वैल्यू y की। ठीक है, और कोऑर्डिनेट अब आप जानते भी हैं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में x पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव होता है। तो अगर ये पॉइंट को लाई करेगा कि ये पॉइंट कहाँ है, तो x यहाँ पर पॉजिटिव है और y भी क्या है, पॉजिटिव है, तो ये कहाँ लाई कर रहा होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। सेकेंड कोऑर्डिनेट की अगर बात करते हैं तो क्या होगा, x क्या होगा निगेटिव में और y क्या होगा पॉजिटिव में, यानी कि माइनस कामा प्लस। ठीक है, थर्ड कोऑर्डिनेट में x और y दोनों क्या होंगे माइनस में, और फोर्थ कोऑर्डिनेट क्या डिनोट करता है, x माइनस में कि प्लस में, प्लस में, और y डाउन है तो माइनस। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है आपका, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो सबसे पहला फार्मूला है वो है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दो बिंदु दिए हैं और उसका निर्देशांक क्या है, दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, उससे हम लोग क्या करेंगे, उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी फाइंड आउट करेंगे। तो पहला जो फॉर्मूला बनता है, एग्जांपल के तौर पे अगर एक पॉइंट यस है और दूसरा पॉइंट पी है, इसका कोऑर्डिनेट x1 कामा y1 और इसका x2 कामा y2 है, तो यस से और p के बीच की दूरी होगी वो अंडर रूट में क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है यदि दो बिंदु के कोऑर्डिनेट आपको दिए हो तो। क्लियर है, यहां पर ये दूरी भी दे सकता है। अब देखिए कितनी अगर वैल्यू देखा जाए तो आपको अप्रोक्सीमेटली 5 चीजें दिखाई देंगी, x1 y1 x2 y2 और ये बीच की दूरी। इन 5 चीजों में आपसे कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, और एक पॉइंट ये ध्यान रखना है कि अगर आपसे कभी क्वेश्चन कह दे कि ऑन एक्स एक्सिस कह दे, तो अगर इसका कोऑर्डिनेट पूछ रहा है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है x, 0, और ऑन y एक्सिस कह दे तब क्या लिखेंगे डियर, 0, y। ये बेसिक चीजें आपको छोटी छोटी पता होनी चाहिए ताकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्रश्नों में दिक्कत ना हो। क्लियर है, अब देखिए, अब इसी रेखा पर, इसी लाइन पर जो है, इसी सेगमेंट पर कि अगर कोई पॉइंट रख दिया जाए, जैसे यस और पी है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या था x1 कामा y1, इसका क्या दिया x2 कामा y2। अगर यहां पर हमने एक पॉइंट ले लिया, इसके बीच में, मिडिल में मैंने नहीं कहा, इसके बीच में अगर O पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट x कामा y, ये नामकरण करना है। नामकरण का फायदा यह होगा कि आप कभी भी वैल्यू अगर रखेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि x1 की वैल्यू क्या होगी, x2 की वैल्यू क्या है, तो यहां पर आप सिंबल के तौर पर नामकरण कर सकते हैं। और अगर ये O पॉइंट इस लाइन सेगमेंट S और P को M1 रेशियो M2 में डिवाइड कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसी फार्मूला को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्शन फार्मूला कहते हैं। तो इसका फार्मूला देख लेते हैं। यहां क्या होगा, x की वैल्यू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ओके डियर, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। कोई डाउट है? अब देखिए, अगर इसी बात को थोड़ा सा एक छोटा सा और ट्रिक समझते हैं कि यस और पी के ठीक बीच में एट ए मिड पॉइंट अगर ले लिया जाए ओ, तो x1 कामा y1, ये क्या होगा डियर, x2 कामा y2। ये जो m1 और m2 का रेशियो होगा, ये 1 संबंध 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अगर ठीक मिडिल में है तो ये क्या है, मिडिल में, एकदम मिड में है। ठीक है, किसके, यस और पी के। तो यहां पर m1 और m2 का जब रेशियो 1 कर देंगे तो डायरेक्ट आप याद कर लीजिएगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और y की वैल्यू हो जाएगी y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। कोई दिक्कत है, ये बात आप दिमाग में रखिए। अब इसी में कभी कभी दे देता है कि आपको वो कोलिनियर पॉइंट है कि नहीं, तो कोलिनियर के बताया था ट्रायंगल में आपका AB प्लस BC बराबर CA के होना चाहिए, या
एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वह मान रखने पर वह पॉइंट, उसका मान अगर 0 आ जा रहा है तो वह पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे निकलता है ये भी जान लीजिए, क्योंकि आप लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं 1/2 बेस इनटू हाइट, यही जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का। लेकिन अगर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तब क्या होगा, तो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो समझते हैं, नामकरण पहले हो जाए। अगर ये ट्रायंगल है ए बी और सी, तो अगर इसका कोऑर्डिनेट का नाम x1 कामा y1, ये दे दिया x2 कामा y2, ये दे दिया x3 कामा y3। आप कोई भी बदल सकते हैं, आप ए बी सी को आप यहाँ ए ले लीजिए, यहाँ बी या कुछ भी ऐसे ले सकते हैं, यहाँ सी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की अगर बात करेंगे डियर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो क्या होगा, अब देखिए 1/2 ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 y1 माइनस y2। अब ये थोड़ा सा आप लोग को याद करने में कठिनाई होगी, ठीक है सर x1 कब होगा y2 कब होगा, तो एक थोड़ा ट्रिक समझते हैं इसी को नीचे लिख करके। ठीक है, हम पहले x की वैल्यू लिख देते हैं और y लिख देते हैं, x y माइनस वाई प्लस में x y माइनस में y और प्लस में x y माइनस में y, क्योंकि देखिए अंदर सब y है। अब आप एक सीक्वेंस याद कर लीजिए 1 2 3, 1 2 रख लीजिए 1 2 3, क्लियर है। अब आपने 1 से स्टार्ट किया था, 2 से स्टार्ट करिए तो क्या होगा 2 3 1, ओके। अब आप 2 से हो गया, 3 से कर लीजिए, क्या हो जाएगा 3 1 2। अब देखिए ऊपर जैसे मैच कर रहे तो बहुत ज्यादा दिमाग पर जोर नहीं डालना है, कुछ चीजें ट्रिक बना करके भी याद कर लेनी है। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल यदि उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो तो इतना बेसिक सा फॉर्मूला आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है, जिसको अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत प्रश्नों को लगाने में नहीं होगा। बस प्रश्नों को इधर उधर थोड़ा बहुत घुमा सकता है, लेकिन मैक्सिमम यही फॉर्मूला आपके क्या होंगे, यूज होंगे। ठीक है, ओके।